आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल, जो आप देखते होंगे नॉर्मली किसी को पसंद नहीं आती है, पर आपको मेरे द्वारा बताई हुई रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, सुनंदा की रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पर दाल को मैंने सर्व किया है चावल के साथ और साथ ही साथ खट्टी मीठी आम की चटनी के साथ। आम की चटनी की रेसिपी भी मेरे वीडियो पर है, तो आप सभी लोग चेक करिएगा। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल को लिया था और मूंग की दाल को मैंने हल्का सा भून लिया है और भूनकर प्रेशर कुकर में डालकर उसमें तेज़पत्ता और नमक और पानी डालकर उसको 2 से 3 सीटी लगा लिया है। तो यहाँ पर दाल को हम कर लेते हैं चेक। ये देखिए, दाल अच्छी तरीके से हमारी उबल गई है। जब भी आप मूंग की दाल बनाएं तो तेज पत्ते का यूज़ ज़रूर करिएगा, उससे इसका टेस्ट बहुत बढ़कर आता है। तो यहाँ पर तेल डाल देते हैं हम कढ़ाई में। जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, और जीरा जैसे ही चटक मटक जाए तो हम इसमें डाल देंगे फिर से तेज पत्ता। यहाँ पर तेज पत्ते का यूज़ हमने 2 बार किया है। जब हमने दाल उबाली थी तब हमें तेज पत्ता डालना है और हमें तड़के में भी तेज पत्ते का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं और साथ ही साथ अब हम इसमें डाल देते हैं कटे हुए प्याज। हमने यहाँ पर प्याज डाल दिया है। इसको हल्का सा हमें चला लेना है, हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सोते ही करना है। तो और साथ ही साथ हम डाल देते हैं इसमें एक बड़ा टमाटर जो मैंने काट कर रखा हुआ था। साथ ही साथ हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च का पेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा नमक। नमक का यूज़ यहाँ पर हम कम करेंगे क्योंकि जब हमने दाल उबाली थी तो हमने उसमें भी नमक का यूज़ किया था। और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे हल्दी और इसको अच्छी तरीके से करेंगे हम मिक्स। अच्छी तरीके से हमें इसको अलट पलट लेना है और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देंगे। गैस की आंच को हमने बिल्कुल कम कर दिया है ताकि जो टमाटर हैं जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा। तो हम इसको कर लेते हैं अच्छी तरीके से मैश। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हमें डालना है आधा कप दूध। जब भी आप इसमें दूध डालें तो गैस की आंच को बिल्कुल कम रखिएगा, नहीं तो दूध फटने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने दूध को डाल दिया है और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच चीनी। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़कर आता है। जब आप इसी तरीके से दाल बनाएंगे तो आप देखेंगे दाल सबको बहुत पसंद आएगी। मैं इसी तरीके से दाल बनाती हूँ और सभी लोग बहुत शौक से मेरे हाथ की बनाई हुई मूंग की दाल खाते हैं। और अब मसाला हो गया तैयार। तो दाल हमने उबाली थी, उस दाल को हम इसमें मसाले में डाल देते हैं और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो भी मसाला है दाल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, मिल जाए। और साथ ही साथ अब हम यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ी सी और हल्दी। हल्दी थोड़ी कम लग रही थी तो थोड़ी सी और डाल दी, क्योंकि अगर सब्जी में कलर नहीं आएगा तो वो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हल्दी भी और डाल दी है मैंने और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया है और अब हम इसको 2 से 3 अच्छे से उबाल देंगे। आप सभी लोग इस तरीके से दाल को बनाइएगा और देखिएगा, दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। नॉर्मली क्या होता है, मूंग की दाल बहुत सारे लोग बनाते हैं तो वो अच्छी नहीं बनाते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको यह रेसिपी बताई है तो प्लीज़ इसी तरीके से बनाइएगा। और ये दाल बनकर हो गई है तैयार। तेज पत्ते को हमने निकाल कर दिया है साइड में और ये हमारी मूँग की दाल बनकर हो गई है तैयार। यह दाल बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप सभी लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर खट्टी मीठी आम की चटनी के साथ दाल है बिल्कुल तैयार। तो आप सभी लोग इसको एंजॉय करिए। आप अगर इस तरीके से दाल बनाते हैं तो घर के सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी किया करिए। तो यहाँ पर खट्टी मीठी चटनी के साथ हमारे दाल चावल हो गए हैं रेडी। तो चलिए करते हम इसको एंजॉय। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बने थे, तो आप सभी लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।